हेलो एवरीवन, दिस इज सी एस रीमा दाइशटे एंड वेलकम टू अवर चैनल द वेल्थ मंत्रा। आज हम लोग बात करने वाले हैं कंपनीज एक्ट अमेंडमेंट्स के बारे में। तो जैसे कि हम सब जानते हैं, हमारे प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी ने 20 लाख करोड़ के राहत पैकेज की अनाउंसमेंट की थी और जिसके बारे में हमारे प्रीवियस वीडियोज में भी आपको इन्फॉर्मेशन दी गई थी। और उसके बाद हमारी फाइनेंस मिनिस्टर श्रीमती निर्मला सीतारमण जी ने 5 डेज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस पैकेज के एलोकेशंस की अनाउंसमेंट की और 5th डे पे उन्होंने कंपनीज एक्ट के बारे में काफी चेंजेस अनाउंस किए थे और उसी में से एक था डीक्रिमिनलाइजेशन ऑफ कंपनीज एक्ट। तो पहले हम जान लेते हैं कि वाई द कंपनीज एक्ट ऑफेंसेस वर क्रिमिनलाइज्ड अर्लियर। तो जैसे हम जानते हैं 2014 में जब न्यू गवर्नमेंट पावर में आई थी तो उनके पास 2 मेजर प्रॉब्लम्स थे, एक तो करप्शन और दूसरा प्रीवियस गवर्नमेंट के अंडर काफी सारे स्कैम्स हो चुके थे वो। तो नई गवर्नमेंट ऐसे कुछ भी प्रॉब्लम्स फेस नहीं करना चाहती थी, इसीलिए उन्होंने क्या किया कि कंपनीज एक्ट के काफी सारे प्रोविजंस उन्होंने स्ट्रिक्ट कर दिए और काफी सारे प्रोविजंस को क्रिमिनलाइज कर दिया। जैसे कि रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन हुआ, डिले इन कंडक्टिंग एजीएम्स हुआ, या डिफॉल्ट इन कंडक्टिंग मीटिंग्स हुआ, या सीएसआर कैलकुलेशन हुआ। फिर अब ऐसा क्या हुआ, जब गवर्नमेंट चाहती है कि कंपनीज एक्ट को चेंज किया जाए तो ये सब क्रिमिनल प्रोविजंस ऐड किए। उसके बाद लोगों के अंदर भी काफी डर बैठ गया कंपनीज एक्ट को लेकर और काफी सारे कंपनीज ने स्ट्रिक्ट कंप्लायंसेस फॉलो करना भी शुरू कर दिया और कॉर्पोरेट गवर्नेंस भी अच्छे से फॉलो होने लगा था। पर उसके बाद इकोनॉमी को बूस्ट करना भी जरूरी था, तो अंडर ईज ऑफ डूइंग बिजनेस स्कीम गवर्नमेंट ने काफी सारे चेंजेस अनाउंस किए और उसके बाद सितंबर 2018 से लेकर कंपनीज एक्ट में काफी सारे चेंजेस लाना शुरू कर दिया और उसमें से मेजर था डीक्रिमिनलाइजेशन ऑफ कंपनीज एक्ट। अब जैसे कि कोविड सिचुएशन है और गवर्नमेंट इकोनॉमी को भी बूस्ट करना चाहती है और इसीलिए उन्होंने काफी सारे चेंजेस अनाउंस किए, जैसे कि ओमिशन विल नॉट काउंट एज क्रिमिनल ऑफेंसेस, दैट इज सीएसआर कैलकुलेशन एरर्स, डिले इन होल्डिंग एजीएम, इनएडिक्वेंसीज इन बोर्ड रिपोर्ट्स और फेलियर टू रेक्टिफाई द रजिस्टर ऑफ मेंबर्स। उसके बाद डीक्रिमिनलाइजेशन ऑफ कंपनीज एक्ट वायलेशंस इन्वॉल्विंग माइनर टेक्निकल एंड प्रोसीजरल डिफॉल्ट्स। माइनर टेक्निकल एंड प्रोसीजरल डिफॉल्ट्स को भी डीक्रिमिनलाइज कर दिया। मेजर कंपाउंडेबल ऑफेंसेस सेक्शंस थे उसे भी इंटरनल मैकेनिज्म के अंडर शिफ्ट कर दिया गया। उसके बाद क्या हो जाएगा कि जो डिफॉल्ट्स हुए हैं और जिसमें पेनल्टीज, इन दैट केस दिस डिफॉल्ट्स वुड बी सब्जेक्ट टू अ पेनल्टी लेविड बाय एन एडजुडिकेटिंग ऑफिसर। सो मेजॉरिटी ऑफ द कंपाउंडेबल ऑफेंसेस सेक्शंस टू बी शिफ्टेड टू इंटरनल एडजुडिकेशन मैकेनिज्म, जो कि आता है आरओसी के अंडर। तो इस केस में क्या होगा कि जो भी डिफॉल्ट्स हुए हैं, एडजुडिकेटिंग ऑफिसर जो भी पेनल्टी लेवी करेगा वो एक्ट के हिसाब से काफी कम होगी। फिर कंपाउंडेबल ऑफेंसेस जो कि पहले 81 थे उसे सितंबर 2018 में रिड्यूस करके 66 किया था और अब उसे रिड्यूस करके 31 तक कर दिया। फिर जो 7 कंपाउंडेबल ऑफेंसेस थे उसको ड्रॉप ऑफ कर दिया और 11 कंपाउंडेबल ऑफेंसेस में से भी इम्प्रिजनमेंट हटा के जहां पे सिर्फ फाइन है वहां पे सिर्फ फाइन रखा है और 5 कंपाउंडेबल ऑफेंसेस को इंटरनल मैकेनिज्म के अंडर शिफ्ट कर दिया। और जिस भी सेक्शंस में इम्प्रिजनमेंट प्लस फाइन है वहां पे इम्प्रिजनमेंट हटा के सिर्फ फाइन रख दिया है। फिर उन्होंने काफी सारे मेजर चेंजेस भी अनाउंस किए, जैसे कि अगर कोई कंपनी अपनी सिक्योरिटीज फॉरेन एक्सचेंज में भी लिस्ट करना चाहती है तो विदाउट एनी मेजर रेस्ट्रिक्शंस वो ऐसे कर सकती है। अगर स्टॉक एक्सचेंज में हम लोग लिस्ट कर देते तो वो कंपनी का स्टेटस भी लिस्टेड हो जाता था, पर अब ऐसा नहीं होगा। वो कंपनी का स्टेटस तो अनलिस्टेड ही रहेगा, सिर्फ उसकी सिक्योरिटीज ही, सिर्फ उसकी डिबेंचर्स ही स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट हो जाएगी। अगर कोई कंपनी सीएसआर के अंडर 2% से ज्यादा स्पेंड करती है तो वो 2% से एक्स्ट्रा अमाउंट है वो नेक्स्ट ईयर में एडजस्ट किया जाएगा। ऐसे ही कंपनीज एक्ट ने काफी सारे चेंजेस किए। तो अब आप देख सकते हैं कि जिस तरह की सिचुएशंस होती है उस तरह की गवर्नमेंट चेंजेस कर दी। जैसे कि पहले उन्होंने काफी सारे प्रोविजंस को क्रिमिनलाइज करके लोगों के अंदर डर बिठाया, पर उसके बाद इकोनॉमी को बूस्ट करना भी जरूरी था और लोग डर की वजह से नए बिजनेस स्टार्ट करने के लिए घबरा रहे थे। तो उन्होंने काफी सारे प्रोविजंस को स्ट्रिक्ट किया और इकोनॉमी को बूस्ट करने के लिए भी काफी सारे स्कीम्स काफी सारे चेंजेस अनाउंस किए। तो दोस्तों, आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा इसके बारे में हमें कमेंट्स में जरूर बताइए और हमारे चैनल द वेल्थ मंत्रा को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। और अगर आप चाहते कि हम किसी और टॉपिक पे वीडियो बनाएं तो हमें कमेंट्स में जरूर बताइए। थैंक यू।